जय हिंद। सबको मेरा प्रणाम नमस्कार है। साथियों, एनटीपीसी सीबीटी 1 का आंसर की आने के उपरांत कट ऑफ को लेकर के बड़ी चर्चा है। चलिए हम लोग अपने अनुसार इस कट ऑफ का डिस्कशन करते हैं कि आखिर कट ऑफ कितनी जा सकती है। अनुमान गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग केवल चर्चा करेंगे, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम वीडियो के अंत में बताएंगे कि कितने नंबर वाले सीबीटी 2 की तैयारी करें। बहुत सारे लड़के फ्रस्ट्रेशन में हैं, बहुत सारे ने कट ऑफ हाई लेकर के चले गए और बहुत सारों ने कट ऑफ को लो कर दिया, जिससे लो वाले जो कम नंबर आ रहे हैं वो भी बच्चे खुश हैं और जिनका अधिक नंबर आ रहा है वो भी खुश हैं, अलग अलग चैनल के माध्यम को देखते हैं, ठीक है। हम लोग बात करने वाले हैं स्टार्टिंग से कि कितने बच्चे प्रेजेंट हुए, कितने एब्सेंट हुए, ये बात हम लोग नहीं करने वाले हैं। आंसर की आने के बाद अलग अलग गूगल फॉर्म भरने के उपरांत सारे बच्चों का जो एवरेज स्कोर निकल के आया है मेरे भाई, अगर मैक्सिमम की बात करेंगे तो 59 पॉइंट समथिंग है, 59 मान के चलिए, और मिनिमम की बात करेंगे तो 49 पॉइंट समथिंग है, 49 मान के चलिए, ठीक है। मैक्सिमम 59 59 नंबर और मिनिमम 49 मतलब 49 नंबर हम लोगों के देहाती भाषा, ठीक है। अब बात आती है कि कितने नंबर वाले सीबीटी 2 की तैयारी करें। तो देखिए 4 लाख बच्चों का डाटा है। उच्चतम स्कोर इसे नहीं कहिएगा, निम्नतम स्कोर नहीं कहिएगा, एवरेज स्कोर है। अलग अलग शिफ्ट, चूंकि आप जानते हैं कि 47 शिफ्ट मतलब 47 शिफ्टों में इसकी एग्जाम हुई है, ठीक है। अब मैक्सिमम और मिनिमम को मिला करके एवरेज बनता है। ये 4 लाख बच्चों का डाटा है। तो जो 49 नंबर वाले हैं उनको भी निराश नहीं होना है और जो 59 नंबर वाले हैं उनको भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है। आगे बात समझ में। 49 नंबर वाले को कुछ नॉर्मलाइज मार्क्स मिलेगा, 10 नंबर मिले, 8 नंबर मिले, 7 नंबर मिले, शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइज तो मिलेगा। मैक्सिमम अभी के सिनारियों के हिसाब से 10 नंबर नॉर्मलाइज मिल सकता है, ठीक है। अब क्या बात आती है कि 59 नंबर ही कट ऑफ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एवरेज स्कोर है। ये भी सोचने वाली बात है कि जिसका नंबर 0 आया है क्या वो गूगल फॉर्म भरेगा? ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, वो गूगल फॉर्म नहीं भरेगा। गूगल फॉर्म भरने वाले मैक्सिमम लड़के कितने होंगे? जिसका 40 प्लस नंबर से ऊपर आ रहा होगा मेरे भाई, 40 प्लस से ऊपर आ रहा होगा। और 89 मैक्सिमम स्कोर है लगभग बोर्ड का, 88 किसी का, 87 किसी का, 89, 90 किसी का नहीं पहुंचा है। आ रही बात समझ में? मतलब 40 नंबर से ऊपर वालों ने ही गूगल फॉर्म भरा होगा, ठीक है। तो कट ऑफ, चूंकि अगर हम आरपीएफ की बात करें और एनटीपीसी कंपेरिजन में बात करें, अब आपको लगेगा कि आरपीएफ इसमें कहां से लाती है, तो आरपीएफ का एवरेज स्कोर 62 गया था। 62 एवरेज स्कोर जो रॉ मार्क्स था कितना गया था मेरे भाई? 62 गया था। तो उसका जनरल कट ऑफ बढ़ के 76 हुआ, मतलब 14 नंबर बढ़ा था। आधी बात समझ में? 14 नंबर बढ़ा था, रॉ स्कोर नहीं, नॉर्मलाइज मार्क्स। कितना? नॉर्मलाइज मार्क्स 14 नंबर बढ़ा था। तो अगर आपका एवरेज स्कोर 59 और 49 को अगर आप कनेक्ट करके जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है भाई? अगर मैक्सिमम को मिनिमम से जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है? अभी अगर एवरेज स्कोर की बात करेंगे, ये तो मैक्सिमम एवरेज स्कोर, मिनिमम एवरेज स्कोर की बात हुई। ओवरऑल अगर एवरेज स्कोर की बात कीजिएगा तो 59 और 49 मिलके 108 नंबर होता है। कितना होता है? 108 नंबर, मतलब एवरेज स्कोर इसका 54 बना। ओवरऑल की हम बात कर रहे हैं, ओवरऑल जितने शिफ्टों में, अब शिफ्ट वाइज नहीं, पूरे 47 शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है उसका एवरेज स्कोर कितना बना मेरे भाई? उसका एवरेज बना 54। अब 54 में अगर आप नॉर्मलाइज मार्क्स 14 नंबर जोड़ते हैं तो कितना पहुंचता है? 68। कितना पहुंचता है? हम आप ही से कर रहे हैं, मतलब ये हम आपको जुड़वा रहे हैं। अब जो कहता है कि 76 जाएगा, 78 जाएगा, 56 जाएगा, 64 जाएगा, इतना जाएगा, उतना जाएगा, उससे हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर नॉर्मलाइज मार्क्स आरपीएफ के हिसाब से इसे चलिएगा, उसका क्या पैटर्न था नहीं था ये हम नहीं कर रहे हैं, इसकी चर्चा नहीं हो रही है। अगर उस हिसाब से 14 नंबर बढ़ता है तो आपका 68 जाता है, मतलब किसी किसी बोर्ड में आपका कट ऑफ जो होगा 68 क्रॉस करेगा। आगे बात समझ में? जनरल का कट ऑफ किसी किसी बोर्ड में
68 क्रॉस करेगा, जैसे कोलकाता, इलाहाबाद, मुंबई, ठीक है, इसमें 68 क्रॉस होने की संभावना है। जनरल की हम बात बता रहे हैं, 68 क्रॉस होने की संभावना है। तो जैसे जिसका भी, अब ये क्या है, ये नॉर्मलाइज मार्क्स है। क्या है? नॉर्मलाइज मार्क्स। अगर आपका रो मार्क्स 65 प्लस है, 65 प्लस अगर आप जनरल से हैं और 65 नंबर आ रहा है, मतलब आप लगभग जोन में सेफ हैं। आगे बात समझ में? 3-4 जोन के को अगर हटा दीजिए तो आप लगभग जोन में सेफ हैं। जिसका भी 65 आ रहा है, किसी किसी में रॉ मार्क्स 60 से 62 भी हो सकता है, 62 से 64 भी हो सकता है, 64 से 68 भी हो सकता है। किसी किसी बोर्ड में रॉ मार्क्स 68 नंबर तक जा सकता है। अब 68 नंबर रॉ मार्क्स 2-3 बोर्ड में जाएगा, जनरल की बात कर रहे हैं, उसका ही कट ऑफ नॉर्मलाइज होके 70 प्लस जा सकता है। बाकी नॉर्मलाइज मार्क्स कभी अगर जिसका भी 70 आ रहा है जनरल में, नॉर्मलाइज मार्क्स तो अभी खैर नहीं पता है किसी को, रॉ मार्क्स जिसका भी 64 आ रहा है उस सेफ जोन में, 65 आ रहा है उस सेफ जोन में है। अब यही थोड़ी सी किस्मत काम करती है। अब बात आती है कि आपने किस बोर्ड का चुनाव किया है। ओबीसी, ओबीसी अगर जिसका भी 60 प्लस क्वेश्चन सही है वो सीबीटी 2 की तैयारी करे। अब बात आती है ईडब्ल्यूएस। अब ईडब्ल्यूएस तक किसी किसी रॉ मार्क्स की हम बात कर रहे हैं, किसी किसी बोर्ड में 50 से नीचे भी जाएगा। लेकिन अगर आप नॉर्मली हर बोर्ड में की कंपेरिजन करें तो जिसका भी 55 नंबर के आसपास रॉ स्कोर आ रहा है लगभग सेफ जोन में, किसी किसी में 1-2 नंबर बढ़ सकता है। अब ऑफिशियल हम आपको 1-2 दिन में कैलकुलेट करके ऑफिशियल पूरे तरीके से जोन वाइज देने का प्रयास करेंगे। SC ST किसी किसी जोन में 48 मैक्सिमम, ये जो 3-4-5 जोन है इसमें अगर 50 नंबर आ रहा है तो आप सेफ जोन में। आ रही बात समझ में? फिर से सुन लीजिए, जनरल अगर आप 65 के करीब हैं, ऐसा नहीं है कि जो 62 वाले हैं उसका नहीं होगा, होगा किसी न किसी, अगर बोर्ड के हिसाब से ही वैरी करेगा 1-2 नंबर, ठीक है। लेकिन 65 है तो आप श्योर सीबीटी 2 की तैयारी कीजिए। अब 62 वाले को भी छोड़ना नहीं है, ऐसे अंडर ग्रेजुएट लेवल भी उसका एग्जाम है, आप लोग पीछे से पढ़े हुए हैं, सेट प्रैक्टिस करते रहिए। दूसरी बात आती है कि ओबीसी जिन्होंने 60, चाहे वो किसी भी बोर्ड में हो, कुछ कुछ बोर्ड में नीचे जाएगा, अगर 60 नंबर आ रहा है तो आप सीबीटी 2 में लगिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका 55 आ रहा है वो छोड़ देगा, वो भी तैयारी करते रहिए। ईडब्ल्यूएस जिन्होंने 55 क्रॉस किया है, रॉ स्कोर आ रहा है, सीबीटी 2 की तैयारी में लगिए। SC 50 से 52, ST 48 से 50, जिस भी बोर्ड में उनका आ रहा है आप लोग सीबीटी 2 की तैयारी कीजिए। माता रानी करे जो भी इस वीडियो को देखें उस सबका रिजल्ट आए। ये सबसे हम अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात को एक्वायर करके, जो कुछ साथी एनटीपीसी में एग्जाम दिए हैं उनकी पढ़ाई की लेवल और उनकी क्वेश्चन ऑफ अटेम्प्ट, रॉन्ग क्वेश्चन, सही क्वेश्चन, सारे डाटा कैलकुलेशन करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे, ठीक है। तो हमें आशा है कि आप लोगों को पूरी तरीके से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ हो, ठीक है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए। धन्यवाद।